हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका की नाम है मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स, जंतुओं के मुख्य उत्सर्जी अंग। आप सभी लोग टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे एग्जाम्स में ना हमको बहुत बारी चीज़ देखने को मिलती है। हमको फाइलम मेंशन कर दिए जाते हैं, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमसे पूछ लिए जाते हैं, फिर एनिमल्स मेंशन कर दिए जाते हैं तो उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनके उत्सर्जी अंग क्या है। तो वही हम डिस्कस करेंगे फाइलम वाइज। मैंने यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को इंक्लूड किया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यदि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे ही, वो हमसे मिस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ जिसका कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लाज्मा लेमा और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रोटोजोआ के जो एनिमल है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूप्लिना है, ये जो सभी होते हैं ना, ये बॉडी सरफेस के थ्रू गैसों का एक्सचेंज करते हैं। पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करते हैं हर एक पॉइंट का। बॉडी कवर्ड जो होती है ना प्रोटोजोआ की, प्लाज्मा लेमा के थ्रू इनकी बॉडी कवर रहती है। आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई होती है? क्यूटिकल की, पेरिकल शेल्स की, सेलुलोजिक वॉल की। इनकी जो कवरिंग है बेसिकली बॉडी की आउटर कवरिंग, वो इनकी बनी हुई होती है। तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, फिर से पढ़ते हैं, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो जो गैसों का एक्सचेंज होगा ना, बॉडी जो भी पदार्थ एक्सक्रीट होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? बॉडी सरफेस के माध्यम से। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाता है? प्रोटोजोआ का अगर ऑप्शन आएगा तो यही आपको मिलेंगे। प्लाज्मा लेमा और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि जो इनके पदार्थ हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं उनमें ये इनको हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, इसके एग्जांपल तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैंने फिर भी मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सेशन पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक कंसेप्ट ही अपलोड होंगे जब भी होंगे। तो बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। नेक्स्ट फाइलम आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आप सभी लोग जानते होंगे भी। पॉरीफेरा के बारे में हम एक बात सुनते हैं, केनाल सिस्टम। वो केनाल सिस्टम क्या होता है वो बात पढ़ते हैं। पॉरीफेरा बेसिकली एक्सक्रीशन किस चीज़ का करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉरीफेरा ये अमोनोटैलिक होते हैं, मतलब कि जो अमोनिया होता है ना उसको एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है पॉरीफेरा का अमोनिया। और गैसों का एक्सचेंज जो होगा सिंपल डिफ्यूजन की तरह से होता है अक्रॉस द कोइनोडर्म, यानी कि जो कोइनोडर्म आउटर कवरिंग जो होती है ना पॉरीफेरा की, उसके थ्रू कोइनोडर्म के माध्यम से एक्सक्रीशन करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम जो होता है, स्पंज के पास एक अच्छा खासा केनाल सिस्टम होता है। हम ये बात पढ़ते आए हैं, मतलब हमेशा एक पॉरीफेरा के बारे में जब भी बात पढ़ते हैं तो केनाल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। केनाल सिस्टम को ना एक और नाम दिया जाता है जिसका कि नाम है एक्वीफेरस सिस्टम। बेसिकली केनाल सिस्टम इनके पास होता है, उसी के थ्रू ये केनाल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। केनाल सिस्टम अगर ना हो ना तो पॉरीफेरा के बारे में इमेजिन करना मुश्किल है, बिकॉज उसके कई सारे फंक्शन है, मैं आपको बताती हूँ। केनाल सिस्टम जो होता है ना, इसको जरूरत है कि भाई वाटर का जो करंट है इसकी बॉडी से वो फ्लो होता रहे थ्रू आउट देयर बॉडीज, बिकॉज के कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन भी इसी वाटर करंट के माध्यम से होता है, एक्सक्रीशन भी इसी के माध्यम से होता है, न्यूट्रिशन भी इसी के माध्यम से होता है, रिप्रोडक्शन भी इसी के माध्यम से होता है। पॉरीफेरा के कई सारे जनरल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, जो कि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम का हर एक जनरल मैंने आपको बढ़ाया हुआ है टीजीटी पीजीटी के माध्यम से, इनफैक्ट नीट के माध्यम से भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप हर एक सेशन ले सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है चैनल को। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ऑब्वियसली बात है, मैंने एग्जांपल आपको फिर से बता देती हूँ, ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन इसके एग्जांपल होते हैं, और भी कई सारे, लेकिन मेन तो यही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना इसलिए, थर्ड आता है हमारा जनरल प्लेटीहेल्मिन्थीज। जानते होंगे आप सभी, ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में कि इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज एक फाइलम है जिसके जेनेरा जो भी हैं वो एक्सक्रीट जो करते हैं बॉडी को, तो मतलब किसके माध्यम से करते हैं? तो वो करते हैं फ्लेम सेल्स के माध्यम से या फिर सुलेनोसाइट्स के माध्यम से। तो ऑप्शन कुछ भी आपको देखने को, प्लेटीहेल्मिन्थीज का कोई भी एनिमल हो या फिर पूरा फाइलम अगर मेंशन कर दे, पूछे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गन क्या होते हैं, तो आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिले। ऑब्वियस सी बात है कि एक फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट कोई भी एक मिलेगा ही, तो वही करके आना है। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, किसके? प्लेटीहेल्मिन्थीज के। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके एग्जांपल मैं आपको बता दें, प्लेनेरिया है, फैशियोला है, टीनिया है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जांपल्स, यानी कि जेनेरा है इनके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फाइलम एस्केलेमेंथीज पर आ चुके हैं।
एस्केलेमेंथीज का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? तो वो होते हैं रेनेटी सेल्स। रेनेटी सेल्स जो होती हैं एस्केलेमेंथीज के जेनेरा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है, यानी कि रेनेटी सेल्स के माध्यम से ये जो जेनेरा है, जितने भी एस्केलेमेंथीज के जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी रेनेटी सेल्स के माध्यम से अपनी बॉडी के फ्लूइड्स का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बेसिकली रेनेटी सेल्स किसकी बनी होती है? एक या ज़्यादा रेनेटी सेट होता है पूरा, जिसमें कि कनेक्टिंग होते हैं ट्यूब्यूल्स, उनसे बना हुआ होता है। तो रेनेटी सेल्स आपको याद रखनी है। एस्केलेमेंथीज का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? रेनेटी सेल्स। एग्जाम्पल क्या क्या एस्केलेमेंथीज के? एस्केरिस हैं, वोचेरिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो मुझे वही लाइन बता दिया करें, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइलम एनिलिडा पर हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी बड़ा फाइलम है एनिलिडा, जिसके कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया के माध्यम से जितने भी इसके जेनेरा हैं एनिमल, जो भी एनिलिडा के माध्यम से, एनिलिडा जैसे फॉर एग्जांपल लीच है, फॉर एग्जांपल फेरिडिमा है, ये उससे अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं एनिलिडा में? वो होते हैं मेटानेफ्रीडिया। इसके एग्जाम्पल सभी जानते हैं, अर्थवर्म, फेरेटिम पोस्थोमा, लीच, हेरुटनेरिया। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा काफ़ी बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा की कई सारी क्लासेस हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने बात बहुत बार डिस्कस किया आपको। आर्थ्रोपोडा बेसिकली, अब हमसे पूछा गया है कि आर्थ्रोपोडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के भाई कई सारे हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया है कि चीज़ें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड हो ही ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कई सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉक्सल ग्लैंड भी इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ग्रीन ग्लैंड भी इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन डिफरेंस है क्लासेस वाइज। आर्थ्रोपोडा की कई सारी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास इंसेक्ट्स है, एक क्लास अरेक्निडा की है, और एक क्लास क्रस्टेशिया की है। तो यहाँ पे कई सारे क्लासेस हैं, क्लासेस के बेस पर ही डिवीजन हुआ है कि मतलब कि कौन किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जो क्लास होती है ना आर्थ्रोपोडा की इंसेक्ट, जिसके अंदर सभी इंसेक्ट्स आते हैं, उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के माध्यम से वो एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट अरेक्निडा की बात करें तो अरेक्निडा जो होते हैं कॉक्सल ग्लैंड के माध्यम से एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? अरेक्निडा का कॉक्सल ग्लैंड। नेक्स्ट बात है क्रस्टेशिया की। क्रस्टेशिया जो भी होते हैं, इनकी थर्ड क्लास है क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा की। तो क्रस्टेशिया के जितने भी एनिमल हैं वो सभी ग्रीन ग्लैंड का एक अनदर नेम है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ग्रीन ग्लैंड का अनदर नेम है एंटीनल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से क्रस्टेशिया के जितने भी एनिमल होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का काफ़ी बड़ा फाइलम है, जानते होंगे आप। दो ही फाइलम इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बड़े हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा भी है। तो मोलस्का के बारे में बात करते हैं तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मोलस्का के बारे में ये क्वेश्चन तो हमसे रिपीटेड पूछा गया। इनफैक्ट जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। मोलस्का का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है ऑर्गन ऑफ बुचेनस या फिर केबर्स ऑर्गन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन ऑफ बुचेनस और केबर्स ऑर्गन मोलस्का के जितने भी एनिमल हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मोलस्का के एनिमल अपने एक्सक्रीशन जो करते हैं पदार्थों का, वो इन्हीं माध्यम से करते हैं, तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो होते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी इनवर्टिब्रेट्स की। अब हम बात करते हैं, एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। मतलब किडनी को छोड़कर उनके पास कई और भी ज़्यादा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके माध्यम से वो एक्सक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन से वो स्वेट भी सिक्रीट करते हैं। स्वेट में क्या क्या चीज़ें मिक्सचर होती हैं? यूरिया है, NaCl है, लैक्टिक एसिड है, वाटर है और सीबम भी। तो स्किन के माध्यम से एक्सक्रीशन किस चीज़ का होता है? स्वेट का होता है, सीबम का होता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स किसका एक्सक्रीशन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करते हैं लंग्स, और वाटर का करते हैं। ये एडिशनल ऑर्गन है ना, वो तो मेन तो आपको बता दिया, एडिशनल है, मतलब इनके माध्यम से एक्सक्रीशन इन चीज़ों का होता है, मैं आपको बता रही डिटेल में। अब बात करते हैं लिवर के बारे में। लिवर किस चीज़ का एक्सक्रीशन करते हैं? लिवर एक्सक्रीशन करते हैं कोलेस्ट्रॉल का, बाइल पिगमेंट का। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बताना जरा? बाइलिवर्डिन, बाइलिरुबिन। ठीक है, इंटेस्टाइन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं? कैल्शियम के सॉल्ट्स का, और कुछ और भी हैवी मेटल्स होते हैं जिनका वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं सभी एनिमल्स के, सभी फाइलम्स के, वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। फिर भी कोई चीज़ें मुझे
आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।